भाइयों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों आज बाज़ार के अंदर हम लोग जो भी है गोल्ड प्राइस है, रुपीस का क्या हाल है, क्रूड लाइव आपको दिखाने वाले हैं। क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है और बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों बोलते हैं ना कि 80 का एक मिनट बोलते हैं कि 100 का सामान है उसे आप 80 में खरीदो तो फ़ायदा है, 100 का सामान 200 पे खरीद के क्या ही फ़ायदा। शेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब आप लो पे खरीदते हैं ना तभी फ़ायदा आपको मिलता है, राइट। जैसे कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर का शेयर 330 रुपये और 335 रुपये पे ट्रेड करा था, अभी वो बढ़ चुका है, 80 के करीब जा चुका है, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो बोलते अब अगर सस्ता खरीदोगे तो जल्दी पैसा डबल होता है। वैसे आप देखेंगे 100 का सामान अगर आपने 200 पे खरीदा तो 400 पे जाएगा तो पैसा डबल होगा। यहाँ से आपने खरीदा और गलती से 400 चला गया तो 4-5 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 200 पे खरीदा है तो वो सामान 400 जाने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। दोस्तों इसीलिए व्हाट्सएप पे मैं आपको बहुत कुछ बताता रहता हूँ, अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स वहाँ पे आपके रिसर्च के लिए डालता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है व्हाट्सएप पे, तो आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे दे रखे हैं, जहाँ पे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ प्राइस भगवान है, आप सही प्राइस पे किसी चीज़ को खरीदोगे ना वो इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है। आप सभी वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है हमसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए तो निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,000 का लेवल आज निफ्टी 50 ने टच किया है, जो कि क्लियरली है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड हाई जो लगा है वो 24,000 का लग चुका है, ठीक है। एंड वहीं अगर बात करें तो बढ़िया तेज़ी लास्ट में दिखाया, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था बिल्कुल एकदम माहौल बढ़िया नहीं था। बट आप ये कह सकते हो कि हाँ लास्ट तक मार्केट ने जो रिकवरी दिखाया है 1 बजे के बाद, तो आप सभी का मन भी खुश तो हुआ होगा। अदरवाइज़ जो रैली हमने देखा था उसके बाद कुछ अजीब सा था, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर अच्छा तेज़ी के साथ वो अपने को क्लोज देखने को मिला, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे तेज़ी हुआ है। उसके बाद ऑयल को देखेंगे, गोल्ड सिल्वर को देखेंगे और गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसा तेज़ी रहा है और क्या माहौल है। तो निफ्टी 50 के अंदर तो आपने 0.57 का तेज़ी देखा है 24,000 के लेवल। देखिए बहुत जल्दी आपको मार्केट भागता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बताता हूँ मार्केट क्रैश जो है, अगर कुछ गलत न्यूज़ आता है ना वॉर से रिलेटेड तभी होता है। अगर इस पीस डील सच में साइन हो जाता है और सब कुछ बढ़िया रहता है तो सब कुछ बढ़िया है, आप ये मान के चलो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ऑयल प्राइसेस डाउन, क्रूड डाउन हुआ है तो जाहिर सी बात है कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा, तो अपने लिए अच्छा ही रहेगा। क्रूड के ऊपर बहुत कुछ अपने को लगता है, ठीक है। तो वही बात है, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, गुड न्यूज़ होगा। और अगर जो है ये वॉर से रिलेटेड कुछ बुरा खबर आता है तो डरने की ज़रूरत है। ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट के अंदर आप डर जाओ, राइट। ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैंने क्लियर किया है। ट्रम्प की वजह से बहुत कुछ होता रहता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ अभी आप कह सकते हैं कि Q1 के अर्निंग्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एंड Q1 के अर्निंग के साथ साथ बहुत कुछ आगे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, जो हम लोग क्लियरली और क्लोजली वॉच करेंगे। नेक्स्ट 50 के अंदर एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट सा माहौल रहा है। तो नेक्स्ट 50 के शेयर्स जिनके पोर्टफोलियो में होंगे तो बढ़िया वैसा माहौल नहीं रहा है, लेकिन रहा है कहीं कहीं पे। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी कुछ शेयर्स हैं नेक्स्ट 50 से रिलेटेड, ओके। यहाँ पे बात कर लेते हैं, फाइनेंस में भी अच्छा तेजी था, 0.64 से तेजी था। निफ्टी बैंक के अंदर कुछ उतना बढ़िया माहौल नहीं था, जो आप क्लियरली देख सकते हैं, कुछ उतना बढ़िया माहौल नहीं था। लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं निफ्टी 100 के अंदर तेजी था, ठीक है। निफ्टी 100 में आपको तेजी देखने को मिला है, और रिलायंस भी आज भागा था, आपने देखा होगा। और वहीं अगर हम लोग देख लेते हैं तो भाई साहब निफ्टी मिड कैप के अंदर आप देखेंगे, मिड कैप 100 के अंदर तो वहाँ पे 0.41 से तेजी था, और यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर 0.42 से तेजी था। ऑटो के अंदर आज गिरावट था दोस्तों, जैसे ऑटो से रिलेटेड कुछ कंपनीज, कुछ तो उनो मिंडा आपने देखा होगा, उनो मिंडा ज़बरदस्त पिटा है। लास्ट में महिंद्रा भी आई थिंक पॉजिटिव था, मैं अगर गलत ना हूँ तो। एंड FMCG के अंदर आज अच्छा मतलब तेज़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा भी खबर आ रहा था कि प्राइस जो है HUL और कुछ अपने प्रोडक्ट्स कोलगेट पे और कुछ चीज़ों पे, वो टूथपेस्ट पे अपना प्राइस बढ़ाने वाले हैं, ऐसा खबर आया था। और भी बहुत कुछ ट्रिगर है, मार्केट को कोई एक चीज़ लेके नहीं चलता है। IT के अंदर आज तेज़ी था दोस्तों, ये एक देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है एक्चुअली। दोस्तों व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, तो आप सारे भाई जुड़ जाइएगा, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज मार्केट से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया खबर ज़रूर रहा है। निफ्टी 24,000 का लेवल टच किया है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं ट्रंप का बयान। देखिए जो ट्रंप साहब अपने को चुभ रहे थे, वो ट्रंप साहब अभी अपने को भगवान टाइप से लगने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपना पोर्टफोलियो लाल दिख रहा था, वो पोर्टफोलियो थोड़ा ग्रीन दिखने लगा है, जिससे कि इन्वेस्टर्स का जो मूड है वो
खुश देखने को मिल रहा है, मतलब वो अच्छे खुश महसूस कर रहे होंगे खुद को, अगर जो स्थिर बैठे होंगे। अब जो लोग बाई सेल करते हैं ना, तो उनका मन जो होगा वो टूटा सा होगा। मतलब आप बाई सेल करोगे, मार्केट के अंदर उतना बढ़िया नहीं कमा पाओगे। आप स्थिर बैठोगे ना तो कमा लोगे आप। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आप करते हो तो फिर ठीक है, लेकिन आपने लॉस में शेयर्स बेचा है ना दोस्त, तो आपको रिग्रेट होगा, राइट। वो तो होगा ही आपको। कभी आप कैलकुलेशन कर लेना, जो आपने अमाउंट ऐड किया है, एक बार कैलकुलेशन ज़रूर करना आप, जो अमाउंट आपने ऐड किया है, क्योंकि शेयर्स जब आप खरीदते बेचते हो ना, लॉस पे या प्रॉफिट पे, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपके पोर्टफोलियो में अगर आप खरीदते बेचते हो, तो जो करंट प्राइस इन्वेस्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उतना पैसा वहाँ पे डाला है अपने बैंक से। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं कितना मनी आपने ऐड किया है, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे है, राइट। आप सच में प्लस में हो या माइनस में, लेकिन अगर आपने लॉस में शेयर्स नहीं बेचने चाहिए, मेरे ख्याल से बैठना बेहतर रहता है, राइट। चलिए, तो ट्रम्प साहब जो है उनका बयान आ रहा है, जो कि अभी थोड़ा वहाँ पे ये इनके साइड से थोड़ा सा इधर उधर है मामला, ऐसा देखने में लग रहा है। बट लेबनान में ये आप देख सकते हैं, ट्रम्प सेज नेतन्याहू मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन लेबनान। ओके, चलिए, तो आपको पता होगा इजराइल और लेबनान का क्या सीन है, ठीक है। बट हाँ, ये आप कह सकते हो वॉर से रिलेटेड बढ़िया न्यूज़ है। और देखते हैं अब 19 को साइन होने वाला है, क्या होने वाला है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ये साइन कर चुके हैं, ऐसा इन्होंने क्लेम किया था। एंड ट्रम्प से डील टू एंड वॉर मीन्स ईरान विल नेवर गेट न्यूक्लियर वेपन। ओके, तो जो भी है, ट्रम्प एंड वेंस, जो जेडी वेंस है वहाँ के, वर्चुअली साइन यूएस ईरान एग्रीमेंट। ओके, ऐसा खबर आया है CNN पे। तो चलिए, अच्छी बात है दोस्तों, वॉर से रिलेटेड अच्छा खबर आ रहा है। तो अभी का क्या है, अभी है अपना 24,000 का लेवल यहाँ पे टच हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी में 24,033 पे दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव है, जो कि आपने देखा था कि 24,000 से थोड़ा नीचे था, राइट। निफ्टी 50 24,000 से थोड़ा नीचे था, मतलब आज टच किया था लेकिन थोड़ा नीचे पे क्लोजिंग हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, यहाँ आप देख सकते हैं 23,989 पे बंद हुआ है, लेकिन 24 जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऊपर नीचे ये होता रहता है, बट करेंटली तो ये आपको दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। देखिए, 2-3 चीज़ों पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एक तो क्रूड पे, तो क्रूड अभी जो है डाउन हो रहा है। क्रूड मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रुपीज़ और डॉलर आप देखेंगे उनका रिश्ता क्या है। तो यहाँ 94 पे जो है रुपीज़ थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप 5 दिन में भी देखेंगे तो रुपीज़ स्ट्रांग ही होता हुआ नज़र आ रही है आपको। जो रुपीज़ मंथली चार्ट पे देखेंगे, तो जो रुपीज़ चला गया था 96-97 पे, वो रुपीज़ अभी 94 साढ़े 94 के करीब आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे अगर रुपीज़ स्ट्रांग होकर के वापस से 88 पे, 87 पे, 85 पे, 83 पे आता है, तो ये बहुत पॉजिटिव होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रुपीज़ वीक है तो FII नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये आप कह सकते हो ज़रूर कि हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा वो यहाँ पे डाले हैं। अब जो नया पैसा, देखिए, ऐसा आप बोलोगे, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो, जो नया रुपीज़ डालना चाहते हैं उनके लिए तो वो ज़्यादा रुपीज़ वो ले पाएंगे, राइट, तो ज़्यादा खरीद पाएंगे। और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, वो अगर निकाल के जाना है उनको, तो उनको थोड़ा ये दिक्कत होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा रुपीज़ चुकाना होगा डॉलर लेने के लिए, राइट। तो उनको नुकसान होगा। एक तो मार्केट नहीं भाग रहा है, ऊपर से उनको टैक्स देना होगा, ऊपर से रुपीज़ कम हो रहा है, तो उनको दिक्कत होगा, क्योंकि वो जब सेल करेंगे फिर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उनको रुपीज़ ज़्यादा देना होगा। और जो आ रहे हैं उनको रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो आने वाले के लिए अच्छा है खबर, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, वो बात है, समझ रहे हो आप। चलिए, तो रुपीज़ स्ट्रांग हो रहा है, अच्छी बात है। और रुपीज़ अगर स्ट्रांग नहीं होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट भाग नहीं सकता, राइट। आने वाले टाइम पे जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में अपने आम निवेशक जो रिटेल हैं वो निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, डायरेक्टली स्टॉक्स जो खरीद रहे हैं, तो इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद जो है वो बहुत कुछ डोमेस्टिक पर निर्भर करने वाला है। उसके बाद जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल मार्केट नज़र आएगा, अगर अच्छे तरीके से चले तो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जिस तरीके से लोग नए आते हैं ना, और मार्केट अगर उनको पनिश करता है ना, तो फिर वो भागते भी उसी तरीके से हैं, ये सच्चाई है। चलिए, क्रूड देखते हैं अब। ओके, तो गोल्ड रेट की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 1.53 का दिखाई दे रहा है। ये क्लियरली आप देख सकते हैं, 1.53 पे गोल्ड जो है वो चल रहा है। हालांकि मार्केट में थोड़ा सा 1-2 हज़ार महंगा आप कह सकते हैं, 10 ग्राम का ये रेट है। और वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपको 2.51 पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गिरावट इसमें
और गोल्ड के अंदर थोड़ा सा तेज़ी आप कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिल्वर के अंदर 251 का सिल्वर है, चलिए पर केजी। अब इम्पॉर्टेंट, क्रूड कितने पे है? क्रूड दोस्तों गिर रहा है, ये क्लियरली विजिबल है। मतलब कि जो कंपनीज़ है, ऑयल कंपनीज़, उन्हें तो फ़ायदा होने वाला है, लेकिन जो वो आम लोगों का क्या, जो भयंकर भाई साहब पैसे दे रहे हैं, इनकम किसका बढ़ा, कितना बढ़ा? हाँ, ये हाल है अपने देश का दोस्तों। अगर ये 120 पे था तो लोग रो रहे थे। लोग कौन? कंपनीज़, भैया हमें लॉस हो रहा है। और सरकार अपनी, जिस टाइम पे क्रूड नीचे था ज़्यादा प्राइस अपने को देना पड़ता था, बाकी जगह पे गिर रहे थे, यहाँ पे बढ़ रहे थे। अभी आप देखो, करंट देखो ना मेरे भाई, करंट आप देखो। अगर ये सच में जो 110 पे जो कंपनीज रो रही थी या 120 पे ये रो रही थी, मतलब ये $80 प्रति बैरल तेल का प्राइस है, राइट। तो जब 110 पे था, जब 120 पे था, कंपनीज को काफ़ी महंगा पड़ रहा था, उस टाइम पे वो लॉस झेल रहे थे। वसूल ले जितना वसूलना है, लेकिन अगर ये स्टेबल होता है, मतलब अपने आम नागरिक के जेब से मतलब है। मैं किसी सरकार का फ़ैन नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कि नेता मैक्सिमम मैक्सिमम छोड़ो ना, जितने पार्टी हैं सबके सब चोर हैं। कौन है? चोर। और ये आम लोगों को खुलेआम बोलना ही होगा और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ही होगा। तो किसी का साइड ना लेता हो भैया, गलत है, गलत है भाई। सब अपने कुर्सी का फ़ायदा उठाते हैं, सभी के सभी, ठीक है। तो जब ये 110 पे था, 120 पे था, तो जो रोना आ रहा था, तो भैया पहले वसूल लो। अगर ऑयल ये प्राइस जो है ये अगर स्टेबल होता है तो प्राइस आपको डाउन करना ही होगा। और अगर और डाउन आता है 60, 65, 70, तब तो भैया अगर ऑयल प्राइस डाउन नहीं हुआ ना, तो मुझे लगता है कि देश के आम नागरिक को प्रोटेस्ट ज़रूर करना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। आम लोग मरे थोड़े ही ना भाई, सस्ते पे उठाओ महंगे पे बेचो, ये क्या बात है? ये कोई बात हुआ क्या? ये कोई बात नहीं है ना, जो क्लियरली विजिबल है भाई, सामने आप देखो। अगर ये ऑयल स्थिर होके 70 पर 65 पर नज़र आए, अगेन वही प्राइस पे, तो हम क्यों ज़्यादा दे प्राइस पेट्रोल के लिए और इसके लिए? तो ये कंपनीज़ के लिए अच्छा है, कंपनीज़ के लिए, ऑयल कंपनीज़ के लिए तो बढ़ गए भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ गलत लगा होगा तो मेरे को माफ़ करना आप, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने देश का कोई भी नागरिक ज़्यादा पे ना करे। क्यों करे ज़्यादा पे? अपने देश का कोई भी नागरिक, गरीब से लेकर अमीर तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, तभी आपको ये वीडियोज़ रिकमेंड होंगे, अच्छे अच्छे वीडियोज़। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।